फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JB साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनका हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल, जब एक बड़े क्षेत्र में एक जैसे पौधे उगाए जाएं तो उसे फसल कहते हैं। मुख्यतः फसलें दो प्रकार की हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल शरद ऋतु में अर्थात ठंडे मौसम में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें गर्म मौसम में और वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। रबी की फसलों में गेहूं, चना, सरसों आदि प्रमुख हैं। अब बात करेंगे खरीफ की फसल की। खरीफ में बाजरा, कपास, मूंगफली, तिल, मोट, ग्वार आदि प्रमुख हैं। खरीफ की फसल में हम आज बात करेंगे बाजरे की खेती के बारे में। बाजरे की खेती के कौन कौन से चरण हैं, आइए देखते हैं। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, अर्थात बुआई से पहले जुताई करके मिट्टी को तैयार किया जाता है, मिट्टी को पोला किया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। दूसरा चरण है बुआई करना। खेतों में मिट्टी तैयार होने के बाद में हम उसे उपकरणों द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा बुआई करते हैं। बुआई के लिए हमें एक अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। बीज का चयन वर्षा और तापमान के आधार पर करना चाहिए। अच्छे बीजों के चयन का लाभ ये होता है कि इनका अंकुरण सही होता है और 100% होता है। इनकी जड़ें भी गहराई से चली जाती हैं। दूसरा जो इसका लाभ है वो है कि ज़मीन पौली होने से इनकी जड़ें आसानी से शोषण कर पाती हैं। बाजरे की खेती का जो टाइम है बुआई का, वो जून से सितंबर के मध्य होता है। बुआई करने के बाद में फसल की सुरक्षा करना, खेत के चारों तरफ बाड़ करना, कांटेदार जाली लगाना, ये सब आवश्यक है। तीसरा चरण है खाद देना, खरपतवार हटाना और निराई गुड़ाई करना। फसल की बुआई के बाद में इसमें समय समय पर खाद दी जाती है, जैसे कि जैविक खाद है, गोबर खाद है आदि। इनके अलावा इनके बीच में उगने वाले पौधों की निराई गुड़ाई भी करना बहुत आवश्यक होता है, जो कि फसल की उत्पादन और वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला चरण है सिंचाई करना। पौधों को समय समय पर पानी देना सिंचाई करना कहलाता है। पौधों के फूल, फल और बीज की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल आवश्यक है। जल पौधों को जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। जल ही फसलों को पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। समय समय पर सिंचाई करने से पौधों की वृद्धि तेज़ी से होती है। पौधों की पत्तियों का, पौधों के तने का अच्छा विकास होता है। अगला चरण है फसल सुरक्षा। फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पालतू पशु और आवारा पशु पहुंचाते हैं। ये फसलों की पत्तियों को और तनों को खा जाते हैं। इसके लिए खेत के चारों तरफ बाड़ होनी चाहिए, कांटेदार जाली लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा कीट पतंगों से भी फसल की सुरक्षा करनी चाहिए। इसके लिए खेत में एक तरफ आग जला के धुआं कर देना चाहिए। फसल की वृद्धि अच्छी हो, इसके लिए समय समय पर फसल के बीचों बीच भ्रमण भी करना चाहिए। इससे फसल में कहीं पर कोई रोग लगा हो, कहीं पर कोई कीट पतंग का प्रकोप हो तो वो भी हमें मालूम चल जाता है। आप चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं कि फसल है वो किस तरह से वृद्धि कर रही है और इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल एकदम ग्रीन हैं। यहाँ पर आपको एक खेत में बाजरे की फसल दिखाई जा रही है। बाजरे का तना मुलायम होता है, इसकी पत्तियाँ एकदम हरी होती हैं। संकर और देसी बाजरे में फसलों की लंबाई, तने की लंबाई अलग अलग होती है एवं इसका जो सिट्टा है वो भी अलग अलग लंबाई का होता है। तो इसमें आप फसल में आप देख पा रहे हैं ये एक संकर बाजरे की किस्म है। बाजरे की बुआई जून और जुलाई में की जाती है और सितंबर अक्टूबर तक ये पककर तैयार हो जाती है। पकने के बाद में इसकी जो कटाई है वो कुशल मजदूरों द्वारा करवाई जानी चाहिए। इससे क्या है कि इसका जो उत्पादन है वो इसमें किसी प्रकार की कोई छिजत नहीं होती है। इसके लिए आप कुशल मजदूरों को बुला सकते हैं और उन्हीं के द्वारा इसकी कटाई करवाई जानी चाहिए।
आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और आपके दोस्तों को भी लाइक और शेयर करने के लिए कहिए। धन्यवाद दोस्तों।